मैं प्रभाकर नौखरे फिर से एमएचडीसीएल की पोल खोल और उनके घृणों कार्य के बारे में आज और कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम था कि महावितरण कंपनी के आयोग द्वारा सभी मीटरों की जानकारी छुपा के जनता को गुमराह कर अधिकारियों को सहयोग करना, क्योंकि 4 तारीख को आयोग ने, महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनी के आयोग ने, आयोग में जो आए थे अध्यक्ष संजय कुमार, सचिव डॉक्टर राजेंद्र आंबेकर, सदस्य आनंद निमय और सुरेंद्र बियानी, ये लोगों ने एक आयोग के मार्फत विद्युत वितरण कंपनी प्रणाली के बारे में वहां पर कार्यशाला रखे थे, जिसमें ठहराविक लोगों को ही बुलाया गया था, क्योंकि फोटो में दिख रहा है, 4 तारीख के पेपर में दिख रहा है। क्योंकि इन लोगों ने जाहिरात नहीं दिए, ना मीडिया पर, न्यूज़पेपर में दिया, ठहराविक न्यूज़पेपर में ऐसा फोकस नहीं किया, क्योंकि इनने महत्वपूर्ण बातें जनता से छुपा कर रखे हैं और उन्हीं के फेवर में बोला है। मैं आज उन आयोग को भी चैलेंज कर रहा हूं ये फॉल्टी डुप्लीकेट मीटर, गैर कानूनी मीटर के बारे में, क्योंकि जो डुप्लीकेट गैर कानूनी मीटर जो लग रहे हैं ये विदाउट टेस्टिंग लगे हुए हैं। इसके पहले भी विदाउट टेस्टिंग लगे हैं, जिसके आज तक के किसी प्रकार की टेस्टिंग नहीं दी गई है, परंतु लेटर दिया जाता है, हमारे को माहिती नहीं है। जो ऐसी माहिती दिया गया था मानेवाड़ा सब डिवीजन के अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता ने, क्या हमारे पास मीटर की जानकारी नहीं है, प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर की, परंतु उसकी रेटिंग लेने के लिए भेज दिया आदमी को। जब तेरे पास जानकारी नहीं है तो मीटर रेटिंग कैसे क्या ले रहा है, फिर पेपर कैसा दिया, लेटर कैसा दिया? लेटर दिया, लेटर देने के बावजूद उसमें उन लोगों ने ये नहीं किया, फिर ये कैसे क्या रेटिंग के लिए भेजा है? और रेटिंग को भेजने वाला भी व्यक्ति कौन है? ठेकेदार ने उसको ट्रेनिंग दिया है प्रीपेड मीटर की, जबकि ऑफिसरों के पास ही उसकी जानकारी नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पेपर बोल रहे हैं। पेपर मैंने बताया था गए इसमें, आज ये इस टाइप से काम कर रहे हैं। मैं पूरों को आगाह करता हूं, सभी को, ऊर्जा मंत्री से लेकर सभी को। ऊर्जा मंत्री ने भी कल के पेपर में दिया था, 7 तारीख के पेपर में, मीटर अनिवार्य है लगाना, पर टेस्टिंग करना अनुभव अनिवार्य नहीं है। हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बिगड़ टेस्टिंग वाले लगाकर जनता को लूटना है, क्योंकि जो उस लूट से शासन का फायदा होगा, एमएचडीसीएल का फायदा होगा, उनके अधिकारियों का फायदा होगा। ये एमईआरसी रूल बोलते हैं, एमईआरसी रूल को तो पूरे दिग्गे पर लटका दिए, यानी पूरा हवा में लटका कर रख दिए है। एमईआरसी रूल के हिसाब से भी काम नहीं हो रहा है। जितने भी रूल मैंने बताया है, मेरे पास जो कॉपियां है, उस रूल के हिसाब से इनके लाइन का टेक्चर ही नहीं है। फिर ये इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस ले रहे हैं, हर प्रकार के टैक्सेस ले रहे हैं। क्यों भैया, क्यों? टेस्टिंग करना तुम्हारे इसमें नहीं है? आज तुम मेरे को टेस्टिंग करके दिखाओ। मेरे को बोला जाता अंधेले में आपका टेस्टिंग करके देते, आप आ जाओ, हमारे पास लैब है, जूनी शुक्रवारी में लैब है, आप आओ, हम आपको मीटर टेस्ट करके बताते हैं। इस टाइप से अगर आपको और मीटर अगर दूसरे जगह टेस्ट करना है फॉरेंसिक लैब में, तो हम वहां पर भी करवाते हैं, उसका पैसा भरो। यानी कि आदमी ने क्या मीटर लेने का, मीटर लेने के पहले पैसे भरने का, बाद में और पैसे भरने का।
तो ये टेस्टिंग काय का किए? फिर स्वयं का टेस्टिंग किए क्या? स्वयं का टेस्टिंग कर रहे हैं ये लोग। इनमें ताकत है तो इन लोगों को आज मैं ऊर्जा मंत्री से लेकर आयोग से लेकर उन लोगों ने सार्वजनिक स्थान रेशम बाग कस्तूरचंद पार्क में चेक करके दिखाए। अगर मैं गलत हूं तो जो सजा दूंगे वो मेरे को मानने है। ये मीटर हाई वोल्टेज वाले हैं। अगर इसमें हाई वोल्टेज होता है, आर वाई करंट रहते हैं 3 वायर, आर वाई बी, उसमें से 2 वायर उस मीटर के इंकमर में डालकर दिखाए और इधर अपना इंस्ट्रूमेंट लगाए। अगर इंस्ट्रूमेंट उड़ जाता है, मीटर नहीं चलता। ये मैं दावे के साथ बोलता हूं। बाद में उसका पोस्टमार्टम करने का, फिर बाद में पूरी टेस्टिंग करके बताने का। पहले यही टेस्टिंग करके बताओ कि हाई वोल्टेज वाले मीटर नहीं है, आर वाई वाले भी मीटर नहीं है, आर बी वाले मीटर नहीं है। ये सिद्ध करके बताओ। ये बोलते हैं 2 वायर वाले हैं। अरे 2 वायर कौन थे? 2 वायर सिंगल फेस मीटर तो 2 वायर लगाना, आर और वाई। नहीं तो आर और बी लगाओ, नहीं तो वाई भी लगाओ। चेक करो ना, करंट काय में गिनते हो? 2 ही फेस में गिनते हैं ना। एक ही फेस में करंट मुझे गिना जाता है ना, और वोल्टेज काय में गिना जाता है? 2 वायर में। दिखाओ, प्रैक्टिकल करके दिखाओ कैसे हाई वोल्टेज होता है, कैसे ट्रांसफार्मर क्या जलते हैं, और इधर में ठिकड़ा फोड़ा जाता है। आयोग लेता है मीटिंग जनता को गुमराह करने के लिए। यह दैनिक भास्कर में आया हुआ था। हाई वोल्टेज जन सुनवाई लिखा भी अच्छा है, हाई वोल्टेज सुनवाई। अरे किसका हाई वोल्टेज बढ़ रहा है? आप लोगों का नहीं बढ़ रहा है, ना ऊर्जा मंत्री का बढ़ रहा है। हाई वोल्टेज बढ़ रहा है जनता का। जिस जनता टैक्स पेड करती है, यस और कोई करता है, वो टैक्स नहीं भरता। यस करते हैं, प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बना लेते हैं, पर टैक्स नहीं भरते। जनता को लूटा जाता है नाना प्रकार से। हर इसमें कहां दौड़ेगी जनता? कहां करेगी? इनके ऐसे काले धंधे। मैं तो आयोग को भी चैलेंज कर दिया। अब आयोग ने आकर करके दिखाए, चेक करके, सही में अगर ताकत है तो इनमें सभी के सामने पूरी जनता, मीडिया, हाई कमांड जो भी है, सबके सामने चेक करके दिखाए। नहीं तो क्या बोलूं मैं? साड़ियां पहनो, चूड़ियां पहनो और घूमो मुजरा करती हुई। नहीं कर सकते तो छोड़ दो ऑफिस। जनता को लूटो मत। जनता से खिलवाड़ नहीं करना है। जनता को अब जागा होना है। प्रीपेड मीटर लगाना अनिवार्य है, बोला गया है। हम लगाएंगे, दादागिरी से लगाएंगे, क्योंकि दादागिरी से लगाई दी है। जिसके पेपर मांगो, पेपर नहीं है। फिर क्या है? इनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है इनके पास। इनके पास कुछ रहने को। क्या कर रही है जनता और ऑफिसर क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं है इनके पास। सभी चीज धुर्रे पर रखी है। नियम जो बने हुए हैं, एनईआरसी रूल बना हुआ है, आईएस रूल बना हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल बना है, सब रूल को डाल दिए डस्टबिन में। पैसा लूटा जा रहा है। ठेकेदार को फायदा पहुंचाना है। हमको ठेकेदार को आगे बढ़ाना है, उससे हम आगे बढ़ेंगे। हमको भी प्रॉपर्टी बनाना है, क्योंकि हमारे भी बच्चों को फॉरेन भेजना है। ये ऑफिसरों के धुन है, क्योंकि मिनिस्टरों के भी लड़के बाहर पढ़ने के लिए जाते, कोई सर्विस नहीं करता। सब राजनेता ही में है। कोई बॉर्डर पर नहीं जाता, राजनेता में आते हैं। जनता की सेवा कर रहे हैं। जनता की सेवा नहीं है, जनता की मराठी मन एक मन है। मेलेल्या माणसाचं टाळूवरचं लोणी खाना, ये तो जिंदे आदमी की भी टाळूवरचं लोणी खायची कोशिश करत आहे।
ये वो इंसान है, ये वो अधिकारी है, ये वो शासन है। क्या कर रहा है? जनता को मैं आज जनता के ऊपर छोड़ रहा हूं। जनता ने इसका विचार करने को होना। सोलर का जो लगाया हुआ है, सोलर की जानकारी नहीं है, सोलर लगा रहे हैं। हमारी बिजली हम उत्पन्न करते हैं, वही बिजली को ये चोरी कर रहे हैं। इनके पास सही नहीं, जानकारी नहीं है, क्योंकि पेपर बोलता है, उन्हें राइटिंग में दिया है मुझे, मैंने राइटिंग में मांगा था, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर वो जानकारी दी है। हमारे पास जानकारी नहीं है, तो हमारी विद्युत तो उत्पन्न हम करते हैं, खाते ये है। क्योंकि एक कहावत है, मेहनत करे मुर्गा अंडे खाए फकीर। इस टाइप से है ये लोग। हमारी विद्युत के बारे में हम जनरेशन करते, उनके पास नहीं मालूम। आज जनरेशन करता है आदमी, ठंड के अंदर में जनरेशन किया है, 600-700 यूनिट यूज कर रहा है क्या? इनको पूछा जाए तो सवाल का जवाब नहीं दे रहे, या ऐसे भर गए हैं। राइटिंग में मांग रहा हूं मैं, लोगों की कंप्लेंट्स आती है, मैं जानकारी मांग रहा हूं, जानकारी देने को खाली नहीं है। पर फोन आते हैं धमकी भरे, बहुत ज्यादा बकबक करते, देखना पड़ेगा। क्या देखना है? आज तक के देखा नहीं है। देखने का मतलब क्या है? फंदा डालना? अरे डालना सार्वजनिक स्थान में, वही मेरे को पायजन पिलाओ ना, तुम देख कर बताओ। वहां कोर्ट को भी बुलाओ, सबको बुलाओ, देखेंगे। कोर्ट भी बोलता है हमको कुछ नहीं मालूम है, हम क्या जानकारी दे। तो कौन सा जानकारी? जब उनको क्या पुरावे देना पड़ता है, पुरावे फिर बाद में बाइट वहां पर देना पड़ता है। क्या करेगा आदमी? किसको बुलाएगा? क्या वकीलों के पेट भरेंगे? आज गरीब जनता कहां जाएगी? किसके पास न्याय मांगेगी जब इनके पास नहीं है? तो क्या ऊर्जा मंत्री के पास है तो ऊर्जा मंत्री ने लाकर दिखाओ। मीटर पहले चेक कराओ, फिर मीटर लगाने की बात करना। पहले मीटर ही चेक नहीं किए, लगा रहे। क्यों? क्योंकि अदानी को हमको फायदा पहुंचाना है, क्योंकि उसका फिर से कर्जा माफ करना है, अंबानी का कर्जा माफ करना है। और फिर वो दूसरी कंपनियां ओपन करते हैं और छाती तांग कर बोलते हैं नंबर 1 पर हूं। किसके पैसे पर? जनता के पैसे पर। जनता का पैसा माफ कर दिया जाता है। जनता जब पैसा देती हो, जो लोग अपना टैक्स भरते हैं, उस पैसे के ऊपर ये राज कर रहे। अदानी पावर, ये क्या है? ये अरे लूटना है तो सीधे डाका डालना चालू कर दो ना, नहीं तो मरवा डालो साले को, जनता को। गरीबी को तो दूर करना ही है। गरीबी हम दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। गरीबों को हटा के, जिस प्रकार से कचरे को हटाकर गंदगी को साफ होती है, झाड़ू लेकर साफ करते गंदगी, उस टाइप से और दूसरा झाड़ू लाओ, बोफर से तोप लाओ, वो भी एक झाड़ू है। जिससे दुश्मनों का सफाया होता है, वो एक झाड़ू है। एक झाड़ू है जो हाथ में लेकर झाड़ू लगाते, वो कचरा साफ करते गंदगी। ये बोफर से तोप है, जिससे क्रिमिनलों को ये उड़ाया जाता है, दूसरे राज्य के लोगों को उड़ाया जाता है, बारूद ये किया जाता है। लड़ाई के अंदर उसको सफाई किया जाता है दुश्मनों को। वो तोप है। अरे उसी तोप से तुम साफ कर दो ना गंदगी गरीबों की। राज करो, क्योंकि हमको तो राज करना है। नागरिकता खत्म करके, नागरिकता खत्म करना है। हम अलग प्रकार के हथकंडे लगाएंगे। हमको नागरिकता खत्म करके हमको प्रजा लाना है, फिर उसको बांधवा मजदूर बनाना है। यह हमारी राजनीति है। करके हम लोग इस टाइप से खेल खेल रहे हैं जनता से। 15 साल हो गई गाड़ी को लगा दो, उसका टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट कौन देगा? आज वो जो नई गाड़ी आ रही है उसका टेक्निकल ऑडिट सर्टिफिकेट दिया है? नहीं दिया, क्योंकि सर्टिफिकेट देना इनके फितरत में नहीं है, क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी। ये अपनी पोल नहीं खुलना चाहिए करके ये जानकारी नहीं देते।
आज केवल बारूदी सुरंग बिछाई गई है, उसके ऊपर कोई सी ने सूद नहीं लिया अभी तक के, कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वो भी नियम के अंतर्गत है। उसका भी मेरे पास लेटर आया है, यहां से नहीं आया लेटर, इनने नहीं दिया है, वहां से दिया है, बांद्रा वालों ने दिया है, प्रतापगढ़ वालों ने मेरे को माहिती आई है। बोल दो ये झूठी माहिती है, जो हमने दिया है वो झूठा है, क्योंकि हम झूठ के पहाड़ों के ऊपर हम राज करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। मैं आज उन पार्टियों से भी बोल रहा हूं जो अभी मोर्चे निकाल रहे हैं, सभी कुछ कर रहे हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूं कि टेक्निकल मुद्दे पर आओ और टेक्निकल मुद्दे को आगे बढ़ाओ, कि उससे चेक करके बताए। मैं आगे आ रहा हूं, मैं अपनी जान हथेली में लेकर आ रहा हूं, बताओ चेक करके सबके सामने, कोर्ट मजिस्ट्रेट सबको करो उनके सामने, मैं गलत हूं तो वही मेरे को ये किया जाए, दंडित किया जाए, जिस प्रकार से भी दंडित करोगे मन नहीं बुझी हो रहा है। जलाना है जला डालो, जहर पिलाना है जहर पिला डालो, फांसी पर लटकाना फांसी पर लटका डालो, मैं तैयार हूं वहां पर लटकने के लिए भी। पर इन लोगों ने ये भड़वेगिरी बंद करो बोलना इनको, पहले मीटर चेक करके दिखाओ, पहले एरल आता है बाद में लगाया जाता है, एरल वाले ही मीटर लगा जा रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि कंपनी ने जो फेंके हुए मीटर है वही किलो के हिसाब से ला रहे और लगा रहे, मेरे को डाउट है, क्योंकि टेस्टिंग नहीं है, हाईएस्ट रूल के हिसाब से टेस्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाई वोल्टेज नहीं। मीटर रीडिंग वाला आ रहा है, बोलता मैंने वाला तेरे को रीडिंग लिया है उसका भी क्लिप डाल दूंगा। मेरे को ट्रेनिंग दिया ठेकेदार ने, ठेकेदार को ट्रेनिंग किसे दी है? वहां तो अंगूठा बात दूर भी है, जिसने से एक सुपरवाइजर रख लिया तो हो गया वो ठेकेदार, काय का नॉलेज है, दिखाए प्रैक्टिकल करके। वो सोलर वाले लगा रहे हैं, सोलर वालों के ऊपर भी कंप्लेंट करो, उसको भी 420 के अंदर में उसको अंदर डालो, एफआईआर दर्ज करो, क्योंकि वो भी धोखेबाज कर रहा है, सोलर वाला भी धोखेबाज कर रहा है, आपको लोगों को जनता को गलत बता रहा है, गलत जानकारी दे रहा है। तो बताओ उसके पास जब पेपर ही नहीं है, एमएचडीसीएल के पास, चीफ इंजीनियर के पास पेपर नहीं है, तो इनके पास कहां से आए? ठेकेदारों के पास। यहां पर तो टेक्निकल वाला कोई भी नहीं है, कोई बीएससी वाला है, कोई एमएससी वाला है, कोई बीए वाला है, कोई बीकॉम वाला है, अलग अलग फैकल्टी के लोग सोलर का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जानकारी किसी के पास नहीं है, सब रूल के विपरीत हो रहा है, सब नियमों को तोड़ डाला है। किसकी वजह से? ऑफिसरों के फायदे की वजह से, इनने अपने फायदे के लिए गलत तरीके से काम हो रहे हैं, गलत तरीके से इंस्टॉलेशन हो रहा है। इंस्टॉलेशन होने के बाद कोई अधिकारी चेक करने के लिए नहीं आता, सिर्फ पैसे लेता है, मीटर दे देता है अपडेट करके। अभी तो इनने एक नया फंडा निकाला है मदने ने, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता मानेवाड़ा के, टुकड़ी चौक के, नया फंडा निकाला है। एक बल्ब लगा देते हैं, बल्ब लगाए चालू हो गया। मैंने पूछा सोलर वाले से, सर बोले एक बल्ब लगा देते, टेस्टिंग हो गया, 500 रुपए लेते हैं। पहले 590 रुपए लेते थे, अभी 500 रुपए लेते बोलते हो। ये इस टाइप से है, ये भड़वेगिरी करने की आदत ही पड़ी हुई है। अगर इतनी भड़वेगिरी करना है तो वो मार्केट है, ये वहां पर भी जाकर कर सकते हो बोलना, क्योंकि ऑफिस में तो नदारत रहते हैं। जब भी ऑफिस में जाओ तो ऑफिसर लोग नदारत रहते हैं। 12 बजे तक क्या कोई ऑफिसर जगह पर नहीं रहता, सब ठेकेदारों के पीछे घूमते रहते या फिर अपने स्वयं के काम करते बैठते। ये इस टाइप से है, इसके ऊपर कोई देख रेख नहीं है, सिर्फ मीटिंग में जा रहे हैं। कौन सी मीटिंग है? तो बीसी चालू है, बीसी में बैठे हैं, बीसी में लगे हुए हैं सब। ये काय की बीसी है? कौन बीसी चला रहा है? ये कौन सी बीसी है? लेन देन वाली कि कितना कमीशन हुआ है और कितना कमीशन बटा है, कितना कमीशन अपने को बांटना है। मैं आयोग से भी पूछ रहा हूं, मैं ऊर्जा मंत्री से भी पूछ रहा हूं ये चीज।
ऊर्जा मंत्री बने हुए हैं ना, तो उनने भी चेक करने को होना ना, मीटर का आदेश दो ना, मीटर चेक कराओ बोलना सार्वजनिक स्थान में। इनके पास लैब नहीं है, क्योंकि उनने बोल ही दिया कि हमारे पास लैब नहीं है। लैब है हमारी, वो लैब का भी फोटो डालूंगा मैं, जो 1 बाइट लिया था। लैब ही नहीं है, हम बाहर की लैब से तुम्हारा मीटर चेक करके देते। क्यों बोला ऐसा? जब तुम्हारे पास लैब नहीं है तो मीटर क्यों लगा रहे हो? और पहले भी जो मीटर लगा है वो भी मीटर अभी तक टेस्ट नहीं किया है, जिससे लाखों रुपए करोड़ों की लूट किया है, चोरी किया है विद्युत की। मैं आज आयोग को भी बोल रहा हूं कि वो मीटर चेक करके दिखाए, वो सही में आयोग है तो, वो आयोग है तो सही में दिखाए चेक करके। मैं चैलेंज बोल रहा हूं, नहीं तो आयोग से पद त्याग कर दो। जनता को गुमराह मत करो, तालियां मत बजाओ, काम होना, चेक करके दिखाओ। ये तो बोलते लिंक भी कट कर देते। एक है चौधरी, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता था मानेवाड़ा में, जब उसके पीछे फटाके लगे तो उसको भगा दिया, चोरी करके भागा है। इलेक्ट्रिक बिल की पैसे की 40,000 रुपए लेकर भाग गया है, अभी तक की उसकी छानबीन नहीं हुई। अरे ऐसे लोगों को उधर भेजने को ना, भामरागढ़ साइड, यहां पर नागपुर में भगा रहे क्या? उसको भगाओ ना, वहां पैसा लो, उससे हिसाब लो, कहां है बोलना वो पैसा। जनता ने पैसा नहीं भरा तो उसके तरफ फोन पर फोन हो जाते, अरे भैया पैसे भर दो, बिल है, लाइन कट जाएगी। और ये भड़वे ने पैसे लेकर भागा, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि हम भी भड़वे से न बोलना। एक भड़वा दूसरे भड़वे की क्या इंक्वायरी करेगा? हम बैठे हुए भड़वे हैं, जो बैठे हम नहीं कर पाते। हम लोग करो, मैं तो बोल रहा हूं, तुमने लेटर दिया, लेटर के हिसाब से मेरे को चेक करके दिखाओ। बाहर अंधेले में क्यों चेक करके बात कर रहा है? मैं तो पूरी मीडिया को घुसाऊंगा वहां पर भी, जहां पर भी तुम चेक करोगे वहां पूरा मीडिया आएगा, सब जन देखेंगे क्या हो रहा है करके। जनता को मालूम होना चाहिए, जनता जागरूक होना चाहिए। अगर जागरूक नहीं हुई तो तुम्हारे को और लूटने वाले हैं, तुम्हारी गाड़ियां भी जाने वाली है, एक ख्याल रखना, हर तरीके से लूटा जाएगा। लंबी सीट की गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति भी आज वो गाड़ी अपनी वाली गाड़ियों को कबाड़ में डालने वाला है। 15 साल हो गए, गाड़ी कबाड़ में डालेंगे। और हमको क्या नई गाड़ी देने वाले लोगों को धंधा करने के लिए? कोई काज कुछ करता है तो उसके लिए हम बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे। 1.5 करोड़ का, 2-2 करोड़ का हमारा बाथरूम रहेगा। कहां से पैसा आया? क्योंकि हम नाचते हुए ना आंग नहाएंगे बाथरूम में, 2-2, 3-3 करोड़ के बाथरूम में। किसका पैसा है? जनता का। जनता जो टैक्स पर पेड करती है वो पैसा है, ये पैसे से काम करती है जनता। और ये एमएससी भी काम कर रही है पैसे से, ये पैसे कमा रहे हैं। बिल्डिंग पर बिल्डिंग भी बन रही है, इनकी भी ऐसे कुछ है जो कमा रहे हैं बिल्डिंग पर बिल्डिंग। एक ऑफिसर एक नया कनेक्शन देने के लिए सवेरे से लेकर शाम तक के अगर 10 कनेक्शन दे दिया तो उसको हो गए 20,000 रोज के नए कनेक्शन देने वाले के 20,000 हो गए। उसके 2-2 हजार रुपये पकड़ लो, उसके बगैर उसको ये नहीं दिया जाता। हर चीज के सबूत है, हर चीज, मैं जो बोल रहा हूं हर चीज के सबूत है। कोई ऐसा बोल दे कि मैंने नहीं दिया, मैं बताता हूं, फिर खुलवाता हूं। लाइन का भी, लाइन की पूरी साहित्य तो बेचकर खा गए, साहित्य नहीं है, झोल खा रही है लाइन, उसमें मेंटेनेंस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस ले रहे हैं, वाहन आकार ले रहे हैं और नाना प्रकार के टैक्स ले रहे हैं। इधर ये लेता है, इधर पानी वाला अलग लेता है, घर वाला अलग लेता है, गाड़ी वाला अलग लेता है। गाड़ी में अभी नेम प्लेट निकाला,
800 रुपए की प्लेट साली 100 रुपए में प्लेट बनती है, या 850 रुपए ले रहे 4 व्हीलर के और 500 रुपए ले रहे 2 व्हीलर के। काय के लिए? क्योंकि हमने लाड़की बहन को जो पैसा बांटा है हमको वो वसूल करना है। मैं क्लियर बोल रहा हूं। उसके लिए ये सब चीज है। उसमें से 800 850 रुपए में कौनते क्या कर रहे भैया? क्या लगा रहे उसमें? सोने का तार लगा रहे क्या? अरे लग रहा है सिर्फ बारकोड। अरे कईयों बारकोड तो कईयों गाड़ी के बारकोड तो निकल भी गए। जो इलेक्ट्रॉनिक से गाड़ी आई थी, कहीं देखा मैंने बारकोड उखड़ गए। फिर क्या कर रहे हैं? नहीं, हमको नेम प्लेट है, कुछ ना कुछ हम फंड निकालना है, क्योंकि हमको पैसा जमा करना है। और अदानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को इनके प्राइवेट हॉस्पिटल, एनिमल हॉस्पिटल, कहां से खर्चा आ रहा है? इनके कर्जे माफ करके वो पैसे से वो लोग करते हैं। इनके ऊपर दिवालिया का निकालने के बावजूद भी इनको पैसा मिलता, लोन मिलता है। इनके लोन माफ हो जाते हैं। एक गरीब के ऊपर लोन रहता है, कृषि वालों के ऊपर लोन रहता है, तो उसके घर में जाते हैं, लोन वसूली करो। बड़े बड़े भाषण देते हैं, लाइटिंग में भाषण कुछ भी नहीं बोलते, आश्वासन देते मुंह से, जैसे छोटा सा बच्चा है उसको आश्वासन देते। एक लॉलीपॉप चौंकते हुए चले जाओ, ऐसे आश्वासन है, राइटिंग में मांगो। इनके पिए गिए सब साथ में रहते हैं, तो उनको बोलना वहीं स्पॉट पर क्यों नहीं लिख कर देते? स्पॉट पर लिख कर दो, वहीं के वहीं, यह है हमारा आदेश। हम मुंह नहीं पलटते, सबके समय हम पलटी नहीं मारते, ये तो पलटी मार लेते। हमारा फंडा है, हम पलटी नहीं मारेंगे तो हम शासन कैसे करेंगे? क्योंकि हमको कुतरी प्यारी है। ये कुर्सी को मैं कुतरी बोलता हूं, ये कुतरी प्यारी है। ये कुतरी के लिए हम कुछ भी करेंगे। आया मौका तो हम सामने वालों को मरवा भी देंगे, पर हमको न्याय नहीं देंगे। हमको न्याय चाहिए, जनता को न्याय चाहिए। जनता मांग रही है, मैं जनता के ऊपर छोड़ रहा हूं जनता क्या बोलती है। अब जनता ने मांगने को होना, आने को होना। ये मीटर जो है ये घातक है, ये जहरीले है। तुम्हारे घर के पूरे इंस्ट्रूमेंट उड़ जाएंगे। कल अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ये तुम्हारा घर भी उड़ जाएगा। ये देने वाले कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपन देख ही जा रहे हैं। आज करोड़ों का मकान जाएगा, 10-5 लाख रुपए दे देंगे। फिर उसी जमीन को अक्वार्ड करेंगे, फिर अपने इसमें कोई ठेकेदार को लाकर उससे वहां बिल्डिंग बनाएंगे और फिर उसको धंधा करेंगे। ऐसा हो रहा है और चल रहा है, जिसके लिए हर कोई लड़ रहा है। बॉम्बे में भी लड़ रहे हैं। यह ऐसे काम है। आज मैं पूरे ऑल इंडिया के लोगों को आगाह कर रहा हूं, ऑल इंडिया के, कि इन लोगों ने जनता के साथ 420 किया है। सोलर वालों ने भी 420 किया, उनके ऊपर केस दायर करो, उनसे कागज मांगो। पेपर मांगना है कि मेरा कितना जनरेशन होगा, कितनी विद्युत मेरी एमएससीबी की यूज करूंगा, कब से कब तक, घंटे के बाद मांगो। और जितना अपन यूज जनरेशन मार खाता है इनके लापरवाही से, उसको काउंट करके रखो, उतना उसमें भी करो, जोड़ो जनरेशन में। क्योंकि एमएचडीसीएल को पता लगने को होना कि जनता जाग चुकी है। नहीं तो उड़ा डालो बोलने वालों को, जो बकबक करता है उसको उड़ा डालो, नो प्रॉब्लम। आज मरा कल तीसरा दिन, किसी ने नहीं देखा। कीड़े मकोड़े समझकर जनता को साथ मत खेलो।
ऊपर वाले से भी जोड़ो, वो भी है एक, ऊपर वाला भी है, देख रहा है कि कैसे कैसे लोग यहां पर है। यहां पर तो धृतराष्ट्र भी है, दुर्योधन का भी रोल अदा हो रहा है, क्योंकि दुर्योधन का रोल अदा करने वाले हैं अपने देवेंद्र फडणवीस, दिखते भी वैसी है। दुर्योधन बनकर काम कर रहे हैं, हम तो मीटर लगा देंगे क्योंकि हमारे स्विच बैंक में पैसा चल जाएगा, क्योंकि हमको तो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, हमको ये नहीं है, हमको राज करने के लिए नहीं है, हम पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। ये कुर्सी के ऊपर आने के लिए हमने नाना प्रकार के बेलन बेले है, पापड़ बेले हैं, पैसा बांटा है, और वो पैसा नहीं निकलेगा तो कहां से करेंगे? क्योंकि हम 1600 1000 बांटे हैं तो हमको 1600 निकालना है। ये तो देते भी नहीं है, इनके तरफ चले जाओ कोई चंदा लेने के लिए, देते क्या करके? बहुत बड़े बड़े आश्वासन देते हैं। एक जगह एक ने आश्वासन दिया, अभी तक के वहां पर कोई काम नहीं हुआ। आज 2 साल हो रहे, 2-3 साल, नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो मिर्ची लगेगी, मैं नाम नहीं लेना है। समझने वालों को इशारा काफी है। लोगों की पेंशन बंद कर डाले, अपनी चालू रखे। हमको लूटा जा रहा है गैर कानूनी मीटर देकर, क्योंकि उनको मालूम है कि इलेक्ट्रिक के बगैर कोई भी नहीं रह सकता, कोई धंधा नहीं कर सकता। आज धंधे वालों का भी वही हाल है, कृषि वालों का भी वही हाल है। हम कृषि वालों को सोलर पंप दे रहे, कईयों पंप बंद पड़े हुए हैं, अभी तक उसकी सूझ नहीं ली है, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सब ठंडे बस्ते में पड़ा है। पर प्रीपेड मीटर को बढ़ावा ज्यादा दे रहा है। प्रीपेड मीटर, पहले के मीटर भी चेक करके दिखाए। पहले जो मीटर परचेस किया था, जिसके लिए एसएनडीएल ने भी दबाव डाला था, उसके लिए भी दबाव डाले थे कि उसके भी मीटर लगाओ, जबरदस्ती लगाओ। वो मीटर लगाए, वो भी फॉल्टी है, वो भी टेस्टिंग करके दिखाओ, बोलना जो लगे अभी लोगों के घर में। वो भी RY वाले मीटर है। दिखाए चेक करके। मीटर जलने को होना, मीटर नहीं जलता, तुम्हारे आउटगोइंग में लगा दो एक हाथ कुछ, वो जल जाएगा, पर मीटर को कुछ भी नहीं होता। मैं पुरावे के आधार बोल रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर ने आदेश की कॉपी दिया है, हाई वोल्टेज हुआ था। ये बताया, मैं तो प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट सर्किट होती है, कैसे घर जलते हैं, कैसे फटाके फूटते हैं, कैसे जनहानि होती है, सब प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। वहीं सार्वजनिक स्थान में सबके सामने, सभी के सामने। और वहीं ये ऑफिसर लोग जो बोलते हैं कि हमारे सिंगल फेस मीटर है, उसी समय उनको ऑर्डर दो, सस्पेंड, घर बैठा लो, जितना पैसा लिया है उतना पैसा पूरा वसूल करो। अगर आप लोगों में ताकत है तो अब दिखाए, चैलेंज के साथ। मैं भी वहां रहता हूं, मैं खुद चेक करके दिखाऊंगा, मेरी टीम रहेगी, मैं चेक करके दिखाऊंगा। नहीं तो वहीं मेरे बदन में वायर लपेट देना, वहां चालू कर देना, मर जाता, वहां जल जाता आदमी, पता ही नहीं लगता, चेहरा भी नहीं दिखता। मर गया साला बकबक करने वाला, करंट लगकर। कर डालो ऐसा भी, पर मैं छोड़ूंगा नहीं। अभी और एक आ रहा है इनकम टैक्स वालों का भी, उनको भी बताऊंगा। अभी
एक कंप्लेंट आई है मेरे पास, बहुत पुरानी है, एक आरोग्य डिपार्टमेंट की भी है, वो भी बताऊंगा। पुरावे के साथ, बिगर पुरावे के मैं कुछ भी नहीं बोलता। सबूत रहेंगे तो हर चीज बोलूंगा, सबूत नहीं है तो नहीं बोलूंगा, हर चीज की। अब इनने बताने को ना, नहीं तो अपने पदों से ताक पत्र दो और घर में जाकर बैठो। वहां है काटन मार्केट में सब्जी भाजी बेच सकते हैं आराम से। तुम वही काम कर सकते हो, ऑफिस में बैठकर काम नहीं कर सकते। तुम्हारे कोई एसी लगी है, गाड़ी लगी है, सभी कुछ लगा हुआ है। जनता का पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। वो एक कार्गो मार्केट आ रहा है मीटर लगाने के लिए, एक है समृद्धि इंफ्रा वाला जो केबल डाल रहा है, उसके ऊपर कोई सूद नहीं है, क्योंकि वो उसके ऊपर सिर्फ एक ही चीज है, नोटों की गड्डी मिलना चाहिए, लिफाफे मिलना चाहिए। हम बिल बना देते। कौन बिल बनाने के लिए आ रहा है? सेंटर वाला आ रहा है, सेंटर का व्यक्ति आ रहा है कि वहां पर बिल बनाने के लिए कि ये चालू करेंगे। उसको लागू करना है, वो जो केबल डाला है कौन चार्ज करेगा? सेंटर से आने वाला है कि नागपुर का ही करने वाला है? एमएसडीसीएल का आदमी करने वाला है या कौन करने वाला है? मैं पूछ रहा हूं ऑफिसरों से। फिर वो काम गलत कर रहा है तो उसके लिए कौन जवाबदार है? ऑफिसर जवाबदार है। क्यों? ऑफिसर के मुंह के अंदर में नोटों की हड्डी डाल दी गई है, वो चुप बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूर दिया गया, केबल डाल दिया, पूर दिया, हाफ राउंड डाला नहीं डाला वो भी नहीं मालूम, रेत तो डाला ही नहीं, केबल के ऊपर केबल है, सब नियमों के ताक है। और आयोग बोलता है कि हमारा काम अच्छे से हो रहा है, ताली बजा रहे हैं। मैं नहीं गया था, मेरे को मालूम नहीं था, मेरे को बाद में पता लगा। नहीं तो आयोग को मैं वहीं के वहीं बोला रहता कि चेक करके दिखा, यहां से जाना नहीं, पहले चेक करके दिखाओ, बाद में बात कर। दूध का दूध और पानी का पानी बोला रहता वहीं के वहीं। वो तो गनीमत कि ये लोग चले गए, और बाद में मेरे को पता लगा, क्योंकि इनने फोकस नहीं किए। जवाब देना भारी पड़ता था ना। ये सब वैसे ही है, खाए पिए गुजारे हुए लोग हैं। खाओ पियो मौज करो बस। हर कुछ बनाए जनता के लिए, नियमों का ताक बनाया है, नियम बनाए हैं, सभी कुछ है सिर्फ जनता के लिए, जनता को हरासमेंट करने के लिए, न्याय के लिए नहीं है। हर चीज हो रही है, हर चीज। कहां कहां बोलेगा आदमी? क्योंकि हमको तो कुर्सी पर हमको लगा हुआ, हम कुर्सी का नशा है, हम कुर्सी नहीं छोड़ सकते। हम हर चीज छोड़ देंगे पर कुर्सी नहीं छोड़ सकते। अरे कुर्सी है करके हमारे काले पीले धंधे सब दबे हुए हैं। कुर्सी की लड़ाई है, करके जरूरी नहीं है, सिर्फ हम फरमान निकालते हैं कि हम मीटर लगाएंगे, प्रीपेड मीटर लगाएंगे, हम भलाई टेस्टिंग नहीं करेंगे। लगाओ, इतने का हमको करके देना है अम्बानी अदानी को, क्योंकि अदानी इस देश का भावी नेता बनने वाला है। ये ऐसे लोग हैं। मैं अभी आने वाले समय में और मेरे पास जानकारी आएगी, मैं और खुलासा करूंगा। मैं अभी पूरे जनता को बोल रहा हूं, मैं न्यूज़पेपर वालों को बोल रहा हूं, सभी को बोल रहा हूं कि क्यों नहीं छाप रहे, कहां दबे हुए है, ये न्यूज प्रकाशित क्यों नहीं कर रही है मीडिया, न्यूज़पेपर, ये सब क्यों नहीं कर रही है वाली न्यूज। मैं जब जब बोल रहा हूं, नहीं तो आप लोगों ने बोलो कि हम जो न्यूज डाल रहे हैं वो सही है और मैं गलत हूं। क्यों नहीं डाल रही है, क्यों नहीं छाप रही है, क्यों नहीं सहयोग कर रही है, जनता को आगाह क्यों नहीं कर रही है? जबकि न्यूज पेपर, न्यूज चैनल, ये संविधान की तीसरी आग बोली गई है, पर क्यों वहां आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर काम किया जा रहा है? किसके दबाव में काम कर रहे हो?
अरे आज नहीं कल तो मौत आना ही है, ये जल मृत्यु हो गई है और अपनी जगह रिजर्व है। 3/6 की जगह सबके लिए रिजर्व है, वो छोटा रहो बड़ा रहो और कोई रहो, उसके ऊपर जगह नहीं है। इस मृत्यु लोक में तो जो भी आया है उसको जाना ही है, पर जाने के रास्ते अलग अलग है। क्यों नहीं हो रही है? मैं न्यूज चैनल वालों को ही बोल रहा हूं, न्यूज़पेपर वालों को ही बोल रहा हूं, क्यों नहीं डाल रही है? उनसे पूछो टेक्निकल, इससे जो संगठन है जो विद्रोह करने की सोच रही है, सभी कुछ कर रही है, मैं उनको ही बोल रहा हूं। क्यों नहीं बोल रही वो? क्यों चुप है? क्यों टेक्निकल मुद्दे पर नहीं बोला जा रहा है? जो है सो सिर्फ रोटी कमाने के लिए बात कर रहे हैं, क्या अपने को ऊपर लाने के लिए बात कर रहे हैं? मैं उनको भी आगाह कर रहा हूं, सभी को, पूरी संगठन को मैं आगाह कर रहा हूं कि ये मीटर जो है हाई वोल्टेज वाले हैं। जो पहले भी मीटर लगे हैं आप लोगों के घर में, मिनिस्टर के घर में, अब मिनिस्टर की बात ही अलग है, जनता के घर में, कोर्ट के घर में, जितने भी है मिनिस्टरों को छोड़कर सभी के घर में इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर लगे हुए हैं। जो पहले मीटर लगे थे वो भी फॉल्टी, इन लोगों ने बहुत पैसा लूटा जनता से और चोरी पकड़ते हैं, लिंक कट हो गई बोलते हैं। वो लिंक कट के भी करके दिखाना है उस ऑफिसर ने जिसने बोला है राइटिंग में, वो है चौधरी पंडित, मुकेश चौधरी पंडित, तो उसे दिखाना है। नहीं तो मेरे सामने आए तो मैं उसका लिंक ही काट डालूंगा, जो होगा सो देखा जाएगा। नहीं तो दिखाए वो चेक करके। मैं यही अपना विराम चाहता हूं। जनता से मेरी गुजारिश है कि इसको सबने सब्सक्राइबर करे, सभी को फॉरवर्ड करो, सभी को लाइक करो, फॉरवर्ड करो सभी को। मैं यूट्यूब वालों को भी बोलता हूं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूं, उनको ही बोल रहा हूं कि इनको सभी चैनल के ऊपर फॉरवर्ड करो, जितने भी होंगे विदेश से, और सभी चैनल के दिखाओ कि इंडिया में क्या चल रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय विदर्भ, जय माता की।